काफी दिनों से लोगों में ये चर्चा है कि अगर असम की लंका से शिलचर तक रेलवे लाइन बना दी जाए तो उस रास्ते की कम्युनिकेशन व्यवस्था बहुत बेहतरीन हो जाएगी। इसी के तहत रेलवे बोर्ड ने इस प्रस्तावित रूट के लिए सर्वे शुरू करवाया था और अब ये सर्वे रिपोर्ट बहुत जल्द पूरी होने जा रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत लंका से लेकर शिलचर तक एक नई ब्रॉडगेज रेलवे लाइन बनाई जा रही है जो चंद्रनाथपुर होकर गुजरेगी। इस रूट की कुल लंबाई पहले लगभग 208 किलोमीटर मानी गई थी, लेकिन हाल ही के सर्वे में इसे घटाकर करीब 149.3 किलोमीटर किया गया है ताकि समय और लागत दोनों बचाया जा सके। ये नया रूट नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के तहत प्रस्तावित है और इसका मुख्य उद्देश्य है लामरिंग बदरपुर वाले पुराने हिल सेक्शन को बाईपास करना, क्योंकि वो इलाका अक्सर भूस्खलन और बाढ़ से प्रभावित होता है। 2022 की बाढ़ में जब डिमा हसाओ जिले में ट्रैक बह गए थे, तब शिलचर, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर जैसे राज्य देश के बाकी हिस्सों से पूरी तरह कट गए थे। इस नई लाइन के जरिए न सिर्फ ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी, बल्कि शिलचर से गुवाहाटी का सफर भी लगभग आधा हो जाएगा, यानी 13 घंटे के बजाय सिर्फ 6 घंटे में पूरा सफर तय हो सकेगा। रेलवे बोर्ड ने इस रूट के फाइनल लोकेशन सर्वे के लिए करोड़ों की स्वीकृति दी थी। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोइनारबंद से चंद्रनाथपुर होते हुए लंका तक सर्वे तेजी से पूरा किया जा रहा है और इसे जल्द ही कंप्लीट कर लिया जाएगा। पहले प्रस्ताव था कि लाइन शिलचर के पास अरुणाचल स्टेशन से शुरू की जाएगी, लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी और अध्यक्ष हरल दे की सिफारिश पर इसे मोइनारबंद से शुरू करने का निर्णय लिया गया। इससे इंजन रिवर्सल की जरूरत नहीं पड़ेगी और ट्रेनों की ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी। इस रूट पर इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद ट्रेनों की गति 140 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकेगी, जबकि अभी बराक वैली में ट्रेनों की अधिकतम रफ्तार 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। साथ ही इस प्रोजेक्ट को और मजबूती मिलेगी हाल ही में मंजूर हुए शिलोंग शिलचर हाई स्पीड रोड प्रोजेक्ट से, जिसकी कुल लंबाई 166.8 किलोमीटर है। लंका और शिलचर दोनों ही रेलवे स्टेशन पहले से सक्रिय है। शिलचर स्टेशन से वर्तमान में 17 ट्रेनें शुरू होती हैं और लंका स्टेशन से लगभग 34 ट्रेनें रोजाना गुजरती है। इस नए रूट से इन दोनों स्टेशनों को और बेहतर ढंग से जोड़ा जाएगा। ये रेल प्रोजेक्ट सिर्फ सफर आसान नहीं बनाएगा, बल्कि पूरे क्षेत्र के व्यापार, टूरिज्म और रोजगार को भी नई रफ्तार देगा। त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर जैसे राज्यों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। हालांकि इस प्रोजेक्ट को लेकर कुछ चुनौतियां भी है, जैसे कि इलाके की भौगोलिक संवेदनशीलता, बाढ़ और मिट्टी कटाव जैसी समस्याएं, पर्यावरणीय क्लियरेंस और फुल प्रोजेक्ट फंडिंग का अभी तक स्पष्ट न होना। लेकिन एक बात साफ है, ये रेलवे लाइन बरसों से की जा रही एक मांग थी जो अब जमीनी हकीकत बनने के करीब है और अगर सब कुछ समय पर